8. वक्त देखा तो वेदा को अपनी मंजिल से निकले 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। ट्रक के बाहर खड़े वो आसपास एक आखिरी बार नजर घुमाते हैं और वापस से अपने ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ट्रक में बैठने से पहले उन्हें ट्रक के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। वो उस परछाई को नजरअंदाज करते हैं और बस चुपचाप ट्रक में बैठ जाते हैं। अब तक वो लगभग 50 माइल्स पूरे कर चुके थे और आखिरी के 50 माइल्स ही बचे थे। अब तक का सफर उनका मुश्किल नहीं रहा था जैसे वेदा ने सोचा था। बस उन्होंने 2 जगह डिलीवरी करी थी जिसमें उन्हें कुछ अजीब से रूल फॉलो करने पड़े थे और 1-2 ट्रक उन्हें रास्ते में मिली थी। चीजें उतनी खतरनाक नहीं हुई थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि आगे भी ये खतरनाक ना हो, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। खैर, उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही पूरे 50 माइल हो गए, वॉकी टॉकी से आवाज आई, सैम, तुमने अब तक 50 माइल्स पूरे कर लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि तुम अब तक सही सलामत हो और आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। आगे के 50 माइल्स थोड़े से भारी हो सकते हैं, इसके लिए संभल कर रहना और अपना ध्यान रखना। बाकी मैं सब कुछ तुम्हें बताता रहूंगा। वो शख्स बोला जिस पर वेदा कुछ नहीं कहते। सैम, अब तुम्हें अपना ट्रक स्पीड में रखना है। 60 माइल्स पूरे होते ही ट्रक की रफ्तार सामान्य कर देना। तुम्हें एक रेलवे ट्रैक दिखाई देगा जिसमें अगर तो फाटक बंद हुआ तो तुम ट्रक को रोकना और जब तक ट्रक रुका रहेगा तब तक तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। जब तुम्हें ट्रेन के जाने की आवाज सुनाई दे और फाटक खुल जाए तब तुम अपनी आंखें खोलोगे और बिना स्टेशन की ओर देखे तुम्हें सीधा सीधा जाना है। पहले तुम इस पड़ाव को पार करो, फिर आगे के पड़ाव के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कांटेक्ट करो। उस शख्स के इतना कहते ही वेदा एकदम से चौंक गए। रेलवे स्टेशन, वो भी यहां पर? आखिर क्या होता है ऐसा? और ये ट्रेन कहां से आती है और कहां को जाती है? वेदा के मन में सवालों का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो ट्रक को तेजी से चलाते रहते हैं। जैसे ही 65 माइल्स पूरे हो गए, उन्होंने अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी सी धीमी करी और सीधा सीधा बढ़ने लगे। जैसे उनका ट्रक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचने वाला था कि उन्हें ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और सामने फाटक बंद था। वेदा ने ट्रक रोका और आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ देर बाद एक ट्रेन तेज रफ्तार से निकल गई। ट्रेन के जाते ही फाटक खुला। वेदा ने आंखें खोली और ट्रक को तेजी से चलाते हुए सीधा सीधा जाने लगे। नियम कुछ ज्यादा डरावने नहीं थे, बस जो कह रहे थे उन्हें फॉलो करना था। पर डर, वो जो सवाल मन में पैदा हो रहे थे, उससे बढ़ता जा रहा था। ट्रेन में क्या है, कहाँ जाती है ये ट्रेन, और आखिर वो इस ट्रक से क्या डिलीवर कर रहे हैं? और भी ऐसे बहुत सवाल थे जिनके जवाब फिलहाल उनके पास नहीं थे। खैर, 70 माइल्स पूरे करते ही मन में पैदा हो रहे थे, उससे बढ़ता जा रहा था। ट्रेन में क्या है, कहाँ जाती है ये ट्रेन, और आखिर वो इस ट्रक से क्या डिलीवर कर रहे हैं? और भी ऐसे बहुत सवाल थे जिनके जवाब फिलहाल उनके पास नहीं थे। खैर, 70 माइल्स पूरे करते ही फिर से वॉकी टॉकी से आवाज आई, बहुत अच्छे सैम, बस ये सफर पूरा होने वाला है। तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया
और मैं आशा करता हूं कि तुम आगे भी ऐसे ही काम करोगे। अब बस तुम्हारा एक पड़ाव पड़ा है जो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें डरना नहीं है। डरना नहीं है सुनकर वेदा को हल्का सा डर लगने लगा, क्योंकि जरूर कुछ न कुछ डरने वाली बात होगी, तभी वो शख्स ऐसे बोल रहा है। वो शख्स बात को आगे बढ़ाता है। 85 माइल्स पूरे होते ही तुम एक फैक्ट्री के सामने पहुंचोगे जिसके अंदर से तुम्हें जाना है। जैसे ही तुम फैक्ट्री के सामने पहुंचोगे तो अंदर जाने से पहले तुम अपना ट्रक रोकोगे और ट्रक का दरवाजा खोल दोगे। दरवाजा खोलते ही तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और सीधा फैक्ट्री के अंदर जाना है। अंदर तुम्हें एक पार्किंग एरिया दिखाई देगा, वहां तुम्हें अपना ट्रक रोकना है और आंखें बंद करके बस बैठे रहना है तब तक जब तक तुम्हें सायरन की आवाज ना सुनाई दे। जैसे ही तुम्हें सायरन की आवाज सुनाई दे तुम्हें ट्रक स्टार्ट करना है और तेजी से वहां से निकलना है। तुम जितनी स्पीड में चला सकते हो तुम्हें उतनी स्पीड में चलाना है। सैम, मेरी बात का ध्यान रखना, सायरन के बजते ही तुम्हें देर नहीं करनी, तुरंत ट्रक स्टार्ट करना है और स्पीड में वहां से निकलना है, और पूरे रास्ते में ट्रक रोकना नहीं है। जब तुम 100 माइल्स पूरे कर लो तब तुम अपनी रफ्तार सामान्य कर सकते हो, पर उससे पहले नहीं। और अगर इसी बीच तुम्हें कैसी भी आवाज सुनाई दे तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना, बस तुम्हें ट्रक को रफ्तार में चलाना है। वेदा के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है और ऐसा क्या है उस फैक्ट्री में, और उन्हें रफ्तार क्यों बढ़ानी है। जैसे जैसे सवाल बढ़ते जा रहे थे उनके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। सच में उन्हें काफी डर लग रहा था। उन्होंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और सीधा सीधा जाने लगे। अब तक वो 80 माइल्स कवर कर चुके थे। उन्होंने ट्रक की रफ्तार सामान्य करी और अब जैसे जैसे वो 85 माइल्स तक पहुंचने वाले थे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, उनकी सांसें तेज हो रही थी, पसीना उनके माथे से बह रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखाई दी जो बंद थी। वेदा ने उस फैक्ट्री के गेट के सामने ट्रक रोका और दरवाजा खोलकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके ट्रक पर चढ़ा और उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। ट्रक का दरवाजा बंद हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके बगल में एक बहुत ही डरावना दिखने वाला राक्षस जैसा कुछ बैठा हुआ था जो बस वेदा की ओर देख रहा था। और यही नुकसान होता है जब आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। उनके मन में डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, पर वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। फैक्ट्री का गेट खुला और उन्होंने देखा कि अंदर चारों तरफ खून ही खून था। वो फैक्ट्री के अंदर घुस गए। जैसे ही ट्रक स्टार्ट करके वो थोड़ी और आगे बढ़े कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ है। वेदा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें सामने एक पार्किंग दिखाई देती है। वो ट्रक वहीं पर खड़ी कर देते हैं और आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत से गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर ऐसा लगता है कि ढेर सारे लोग भागते हुए उनके ट्रक की ओर आ रहे हैं। वो लोग ट्रक पर चढ़ने लगे। वेदा को कुछ खाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ट्रक का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और जो शायद ट्रक में चढ़े थे वो अंदर ही बंद हो गए, और जो बाहर थे वो दरवाज़ा पीटने लगे। वेदा का डर से बुरा हाल होने लगा। वो चाहते थे कि वो अपनी आंखें खोलकर देखें, पर एक तरफ उन्हें डर भी काफ़ी लग रहा था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि जोर से सायरन बजने लगा। वेदा ने आंखें खोली। उन्होंने ना आव देखा ना ताव, सीधा ट्रक स्टार्ट किया और फुल स्पीड में वहां से निकलने लगे।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पीछे पीछे कोई भाग कर आ रहा है, पर ट्रक की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से वो जो भी था वो पीछे छूट गया। वेदा ने ट्रक की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ करी और जल्दी से 100 माइल्स पूरे कर लिए। और जैसे ही 100 माइल्स पूरे हुए कि वो मीटर वापस से सामान्य हो गया और उन्हें आसपास की चीज़ें सामान्य दिखाई देने लगी। पर वो राक्षस अभी भी उनके बगल में ही बैठा था और वेदा को ही घूर रहा था। वेदा ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें सब सामान्य लग रहा है कि तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है। वेल डन सैम, तुमने ये सफर बहुत अच्छे से पूरा किया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी तुम अपना काम ऐसे ही करोगे। अब तुम्हें सामने एक सड़क दिखाई देगी जो दाएं की ओर जा रही होगी। तुम्हें बस उस मोड़ पर मुड़ना है और तुम वापस से एवियर ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाओगे। वहां पर तुम्हें अपना ट्रक खड़ा करना है और इसके बाद तुम आराम करने के लिए जा सकते हो। हमारा स्टाफ ट्रक को अंदर कर देगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो। और इसी के साथ तुम्हारा आज का काम खत्म होता है। 100 माइल्स पूरे हुए। अब कल से मैं तुम्हें रूल बताने के लिए नहीं आऊंगा। जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया है बस उन बातों का ध्यान रखना। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। शुभ रात्रि सैम, अपना ध्यान रखना। वो वॉकी टॉकी बंद हो गया और उस शख्स के कहे अनुसार उन्हें सामने एक मोड़ दिखाई दिया जो दाएं जा रहा था। जैसे ही वो दाएं मुड़े वो सीधा वहीं पहुंचे जहां से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी, उन्होंने पूरा रास्ता सीधा तय किया था, कहीं पर वो मुड़े नहीं थे। तो ऐसे कैसे वो वापस उसी जगह पर आ गए जहां से उन्होंने इस सफ़र को शुरू किया? शायद वो उस दुनिया में गए थे, इसलिए ये सब ऐसे हो रहा है। उन्होंने सोचा और अपने मन को समझाया। वो ट्रक को रोकते हैं। वो राक्षस अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। वेदा ट्रक से उतरे और रूम की ओर जाने लगे। जब वो ट्रक के पिछले हिस्से पे पहुंचे तो उन्हें वहां पर ढेर सारा खून दिखाई दिया और बड़े बड़े पंजों के निशान, जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। यहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी जिसके बारे में उन्हें पता लगाना था, और उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगा कर रहेंगे और इन सब चीज़ों को ठीक भी करेंगे। वो वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगे तो उन्हें सामने वही कर्ण पिशाचनी दिखाई दी जो ट्रक की ओर देख रही थी। वेदा ने उसकी ओर देखा, पर वो वेदा को अनदेखा कर रही थी, जैसे वो उसकी पावर को फील ही न कर पा रही हो। शायद ये उसी ब्रेसलेट की वजह से हो रहा था जो पिशाच राज ने भिजवाया था। खैर, आज का काम खत्म हो गया था। वेदा अपने कमरे में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अब उन्हें इस 100 माइल्स के सफर के बारे में पता चल गया था और अब बारी थी ये पता करने की कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है।